नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक, जिनके पास है रोजगार उससे भी छीन लेगी रोजगार मोदी सरकार। चिदंबरम ने भी दागे 20 सवाल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी को सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी चिट्ठी, कहा भ्रष्टाचार की जंग में देरी होने से भाजपा की छवि हो रही है खराब। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में महंगाई के मुद्दे पर लालू यादव का पीएम मोदी पर हमला, बोले इंसान की जान छोड़ इस देश में सब महंगा है। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अच्छे दिन में महंगा सिलेंडर, जियो नरिंदर तुकबंदी कर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तब तक तो तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी। कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2022 के यूपी चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार रोजगार के लिए है हानिकारक, जिनके पास है रोजगार उससे भी छीन लेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो लोगों की नौकरियां छीनने में लगी है। उन्होंने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार रोजगार के लिए है हानिकारक। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी को सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी चिट्ठी, कहा भ्रष्टाचार की जंग में देरी होने से भाजपा की छवि हो रही है खराब। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार की जांच देरी से करवाने के बारे में चिंता जताते हुए लिखा है कि इसकी वजह से बीजेपी की छवि खराब हो रही है। और इस पत्र में उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, रॉबर्ट वाड्रा और अन्य लोगों से जुड़े कई मामलों में देरी से बीजेपी की छवि खराब होने की बात कही है। उन्होंने 2 पन्ने की चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी है, जो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उन्होंने शेयर भी कर दी है। दोस्तों, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी और इससे भाजपा की छवि खराब हो रही है, ये चिट्ठी लिख दी है सुब्रमण्यम स्वामी ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के मुद्दे पर लालू यादव का पीएम मोदी पर हमला, बोले इंसान की जान छोड़ इस देश में सब कुछ महंगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने अब फिर से राजनीतिक तौर पर एक्टिव वो दिखने लगे हैं। दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर विपक्ष को गोलबंद करने की कवायद हो या फिर ट्विटर पर सियासी मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया, दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी सुप्रीमो ने ट्वीट कर लिखा है कि इस देश में बस इंसान की जान सस्ती है। लालू यादव ने इन दिनों ट्विटर पर काफ़ी वो एक्टिव हैं और वो लगातार ट्वीट कर सियासी मुद्दों पर प्रतिक्रिया के साथ साथ केंद्र और बिहार सरकार पर हमला करते रहते हैं। शुक्रवार को लालू यादव ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और बिहार सरकार पर तंज किया है। उन्होंने लिखा है कि कल सब्जी, गैस, दवा सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन इस देश में बस इंसान की जान सस्ती है, जो कभी भी लिंचिंग या भूख से चली जाती है। शुक्रवार को राबड़ी देवी ने भी महंगाई के मुद्दे पर ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि अच्छे दिन की बात क्या करें, पुराने दिन को ही लौटा दीजिए। और इसी के साथ मालूम हो कि छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी से राजनीतिक शास्त्र के पाठ्यक्रम से जेपी और लोहिया के विचारों के हटाए जाने पर भी लालू यादव ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी। लालू यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि संघी सरकार का ये फैसला बर्दाश्त से बाहर है। आरजेडी सुप्रीमो के ट्वीट के बाद बिहार सरकार हरकत में आई और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने तुरंत संज्ञान लिया। गौरतलब है कि बेल मिलने के बाद से लालू यादव दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वो अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर हैं। जन्माष्टमी के मौके पर लालू यादव परिवार के साथ पूजा पाठ करते नजर आए थे। वहीं काफ़ी दिनों बाद पटना लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लालू यादव के बिहार आने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि उनकी तबीयत
ठीक हो रही है और वो जल्द बिहार आएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जब बिहार आएंगे लालू यादव तो मचेगा जबरदस्त सियासी बवाल? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अच्छे दिन में महंगा सिलेंडर, जियो नरिंदर तुकबंदी कर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गई है। इस महीने की पहली तारीख से ही बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 25 रुपये 50 पैसे का उसमें इजाफा हो गया है। 15 दिनों के भीतर ही दूसरी बार गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है और इसके बाद लोग इस महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं और तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी अपने अपने तरीके से सरकार पर निशाना साधा है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, अच्छे दिन में महंगा सिलेंडर, जियो नरिंदर। इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने केंद्र सरकार के मंत्रियों के पुराने बयानों को साझा करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी सड़कों पर कब सिलेंडर लेकर आंदोलन शुरू करेंगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी केंद्र की भाजपा सरकार को निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आपके राज में दो ही तरह के विकास हो रहा है। एक तरफ आपके खरबपति मित्रों की आय बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ आम जन के लिए आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि 1 सितंबर से बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है। अब राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला रसोई गैस का सिलेंडर 884 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है। इससे पहले यही सिलेंडर 859 रुपये 50 पैसे में मिल रहा था। 18 अगस्त को ये 25 रुपये कीमत इसकी बढ़ा दी गई थी। अब चेन्नई में इस सिलेंडर की कीमत 900 रुपये, कलकत्ता में 911 रुपये, मुंबई में 884 रुपये और लखनऊ में 922 रुपये है। बता दें कि 2 महीनों के अंदर ही गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में 75 रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं इस साल जनवरी से 190 रुपये दाम बढ़ चुके हैं। अगर मोदी सरकार के आने से पहले की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर 410 रुपये से मिल रहा था और 8 साल में इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। अब के दाम मार्च 2014 के दाम से 774 रुपये ज़्यादा है। बता दें कि मोदी सरकार ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की भी अपील की थी। बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा से सब्सिडी छोड़ भी दी। बाद में मई 2020 से सरकार ने सब्सिडी खत्म ही कर दी। तो दोस्तों आपको बता दें, अच्छे दिन के नाम पर नतीजा ये रहा कि सिलेंडर के दाम 2 गुने हो गए हैं और आपकी जेब पर बोझ बढ़ गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तब तक तो तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी। कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने में देरी पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा है कि जब तक आप लोग कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिजनों को मुआवजे के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करेंगे, तब तक तो कोरोना की तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार के प्रति नाखुशी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर तक पूरी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप और कदम उठाएंगे तब तक तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी। मृत्यु प्रमाण पत्र, मुआवजे आदि के लिए आदेश बहुत पहले पारित किया गया था। बता दें कि 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से हुई मौतों पर अनुग्रह मुआवजा मानदंड तैयार करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वो 30 जून को पारित कोर्ट के आदेश को पारित करने में विफल क्यों हुई है और इस पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि ये मामला अभी सरकार द्वारा विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से 11 सितंबर तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है। दोस्तों 30 जून 2021 को आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि सरकार को कोविड-19 की मौतों के लिए अनुग्रह मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना को 2005 के अधिनियम के तहत एक अधिसूचित आपदा घोषित किया गया था। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त कितना मुआवजा देना है इसकी मात्रा तय नहीं की थी, लेकिन कोर्ट ने 6 महीने के भीतर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मुआवजा तय करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेनी न्यूज़। जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।